कभी ये दिल जला दिया, कभी ये दिल बुझा दिया। पसंद आई है मुझे तो पूरा खानदान ही बहुत अच्छा लगा। किरण को तो देखकर मेरा दिल खुश हो गया। लोग तो ऐसी लड़कियों की तलाश में रहते हैं। ज़रबाब, तुमने तुम्हारी मुश्किल ही आसान कर दी बेटा। मैंने तो आप लोगों से कहा था एक दफा भाभी को देख लें, आप भाई को ना दुआएं देंगे। तुम उससे कहाँ मिली? मॉल में मुलाकात हुई थी ना एक दफा मेरी उनसे। वैसे क्या लजीज खाने बनाए हुए थे उसने, मैं तो देख के हैरान रह गई। पाकिस्तानी, चाइनीज, इटालियन, तो माहिर है इस खाना बनाने में। हाँ भाई, ये बात तो है। हमारी होने वाली बहू के हाथ में जायका नवीन, तुम भी कुछ सीख लेना उससे। भाई क्या सजावट की हुई थी उसने अपने घर की। मैं तो सोच रही हूँ कि भाई उसके आते ही ना अपने घर का इंटीरियर बिल्कुल बदल दूंगी। बल्कि एक काम करूंगी, मैं उससे कहूंगी कि अपनी मर्जी से सजावट कर ले। अच्छा अम्मी, शादी की तैयारियां होंगी। हाँ हाँ, वो तो हो गई है बेटा, तुम फिक्र मत करो। मैंने तुम दोनों के लिए पहले से ही जेवर बना कर रख दिया है। 20 तोला मैं तुम्हारी बीवी को दूंगी और 20 तोला मैं इसकी बीवी के लिए रखूंगी। अम्मी, मैं सोच रहा था कि मंगनी में कोई जल्दबाजी नहीं कर दी हमने। नहीं बेटा, खानदान इतना अच्छा है, लड़की इतनी अच्छी है, फिर सोचने की गुंजाइश बाकी कहाँ रहती है बेटा। लेकिन फिर भी कोई फैमिली के बारे में मालूमात ले लेते अगर हम। भाई जितनी मर्जी मालूमात कर लो, निभाने के बाद ही पता लगता है। अरे हम भी खासे दूर अंदेश हैं, लोगों को देखकर पता लगा लेते हैं। बस अल्लाह करे ये लड़की हमारे लिए अच्छी साबित हो। वैसे हम लोगों ने तो उनसे मिलकर तसल्ली कर ली है। अब मैं सोच रही हूँ कि किसी दिन उनको अपने घर बुला लें खाने पर, और जब वो लोग आए तो उसी दिन शादी की तारीख भी तय कर देते। बिल्कुल ठीक है, मेरे ख्याल में कल ही बुला लेते हैं ताकि निकाह में बहुत देर ना हो जाए ना। अच्छा वैसे एक बात है, किरण जब हमारे घर आ जाएंगी तो कितनी रौनक होगी ना घर में। मैं सोच रही हूँ मैं भाभी नहीं बोलूंगी, मैं किरण बोलूंगी, ताकि वो मेरी दोस्तों की तरह रहे। तुम बहुत एक्साइटेड हो रही हो। क्या मसला है आपको? आप क्यों जेलस होती रहती हैं? मैं क्यों जेलस होंगी, लेकिन तुम कुछ ज्यादा ओवर एक्साइटेड नहीं हो रही हो? और आप जो इतनी सख्त नंद बन के बातें कर रही हैं वो इजी हो जाए। क्या हो गया है तुम दोनों को, अब चुप भी हो जाओ।
हेलो। शुक्र है तुमने मेरा फोन रिसीव कर लिया, वरना तो मुझे ये लग रहा था कि मेरा नंबर देखकर कहीं तुम फोन ही ना रिसीव करो। कौन बात कर रहे हैं? क्या? कौन? ये सुनने से पहले मैं मर क्यों नहीं गया? बेचारा, वाकई तुमने मुझे नहीं पहचाना? देखिए, आप मुझे बताएं आप कौन बात कर रहे हैं, वरना मैं फोन रख दूंगी। अरे प्लीज 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 प्लीज, ये जुल्म मत करना, वरना मैं यहीं जान दे दूंगा अपनी। वाकई उजाला, तुमने मुझे नहीं पहचाना? मैं तुम्हारा पड़ोसी, तुम्हारा सबसे बड़ा कदरदान, तुम्हारा आशिक, तुम्हारा रिजवान। उजाला, आपने क्या बात है? इस तरह डरी हुई क्यों? रिजवान का भी फोन आया था। कौन रिजवान? रिजवान, मोहल्ले वाला रिजवान, हमारा पड़ोसी। वो क्या कह रहा था? पता नहीं क्या कहना था, मैंने तो उसकी आवाज सुनी और डर के फोन बंद कर दिया। तुम्हें उससे डरने की कोई जरूरत नहीं, वो तुम्हारा यहाँ कुछ नहीं बिगाड़ सकता। भाई आप ही, वो कुछ भी कर सकता है। अच्छा, तुम डरो मत, और सुनो, परेशानी में इस बात का जिक्र मत कर देना किसी से। हम कुछ सोचते हैं इस बारे में। अच्छा चलो, डरना नहीं प्लीज, आ जाओ। देखा आप लोगों ने कैसे वो लोग इम्प्रेस होकर गए मुझसे। इम्प्रेस तो होंगे, इतना बड़ा घर देख के कौन नहीं होगा। बातें भी बहुत बड़ी बड़ी की हैं आप लोगों ने। शुक्र है अल्लाह का लाख लाख, सब कुछ बखूबी निपट गया। दुआ करो बाकी चीजें भी ऐसे ही निपट जाएं। आमीन आमीन, सब हो जाएगा। हाँ, लेकिन फिर भी बीजान का मूड तो फिर भी ऑफ था। तो मजाल है जो उन्होंने एक भी दुआ दी हो मुझे। अरे उनकी फिक्र क्यों कर रही है? उनका तो हमेशा से यही काम है, जब भी कोई खुशी का मौका होता है नाराज होकर बैठ जाती है। पुरानी आदत है उनकी। ज्यादती करती हो तुम अम्मा। क्या जरूरत थी तारुफ कराने की, ये बोल के कि किरण की दाई है वो। वाह खुदा, मेरा बिल्कुल भी ऐसा इरादा नहीं था। वो लोग अचानक आ गया, मेरे जो दिमाग में आया मैंने कह दिया। अल्लाह करे अम्मा जी हमारी इज्जत रख लें, बेटी के मुस्तकबिल का सवाल है। बहुत गलत हुआ ये सब। उजाला को भी बहुत बुरा लगा। उससे तो बुरा लगना ही था, इतने बड़े घर में रिश्ता हो रहा है मेरा, ये बात उसे थोड़ी ना हजम होगी। क्यों अम्मा? अरे जलती हैं दोनों बहनें तुमसे, जलती हैं। इनकी जो मरहूमा अम्मा थी वो भी शदीद जलती थी मुझसे। वही मेरी तारीफ जो कर दे, जल भुन के कोयला हो जाती थी। बर्दाश्त नहीं हो रहा दोनों बहनों से कि तू इतने ऊंचे घर में जा रही है, अमीर घर में शादी हो रही है। हाँ बिल्कुल ठीक कह रही है तो अम्मा। अम्मा, मैं जा रहा हूँ बीजान के पास। मुझे वो बहुत नाराज लग रही थी, उनका मैं जरा मूड बेहतर करने की कोशिश करता हूँ। तुम दोनों से एक गुजारिश है, थोड़ी देर जाके बैठ जाना उनके पास। माफ कर दे मियाँ मुझे, तो तूने जाना मनाने के लिए ना, तू जा। मैं ये चौंचले नहीं कर सकती। वो तो मैं करूंगा, लेकिन तुम दोनों भी कुछ कर लेना। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे चहीते रिश्ते के सामने वो कुछ कह दें। एक तो भाई भी ना हर वक्त अपनी बीवी की तरह सड़ा हुआ रहता है। क्या हुआ? तू क्या सोच रही है? मैं वो जरबाब का भाई है ना जोहेब, उसके बारे में सोच रही थी। कितना हैंडसम, खूबसूरत, खुश शक्ल इंसान है वो। अरे बाहर से पढ़ लिख कर आया है, आते ही उसे नौकरी भी मिल गई है, खूब तरक्की करेगा। हाँ, लेकिन तू उसके बारे में क्यों सोच रही है? अरे मैं सोच रही थी काश तू जरबाब की बजाय कभी जोहेब को पसंद कर लेती ना तो। है अम्मा? क्यों भाई? मतलब जोहेब अच्छी शक्ल का है, पढ़ा लिखा है, लेकिन जरबाब भी किसी से कम थोड़ी है। लाखों रुपया कमाता है रोज का, और जो है वही नौकरी पे। हाँ, लेकिन शक्ल में तो उससे कई गुना अच्छा। लेकिन खैर, मेरी बेटी है नसीबों वाली। अम्मा जी अल्लाह के वास्ते माफ कर दे मुझे, मेरा कहने का ये मतलब नहीं था। आप लोग ऐसे अचानक आ गए, मैं क्या करती, मुझे कुछ समझ नहीं आया। जो मेरे मुंह में आया मैंने पागलों की तरह बोल दिया। मुझे खुद शर्मिंदगी हो रही, बाद में खुद इतना एहसास हुआ। लेकिन क्या करूं अम्मा जी, अब मैं बोल चुकी ना, मुंह से 2 लफ्ज निकल चुके, अब क्या करूं? मुझे अपनी बेइज्जती पे रोना नहीं आ रहा।
रोना तो मुझे किरण की हिमाकत पे आ रहा है। वैसे मुझे तुम दोनों से ये उम्मीद थी नहीं। अरे फिर कब तक ये झूठ बोल बोल के इस रिश्ते को कायम रखोगे? अब भी वक्त है, मना कर दो, वरना तो। अम्मा जी ऐसा क्या गलत किया हमने? लोग अमीर घरों में अपनी बेटियों की शादी करने के लिए इतने झूठ बोलते हैं जिसकी इंतहा नहीं है। मैंने बोल दिया तो कौन सी कयामत आ गई? आप समझे ना इस बात को। मेरी बात सुनो, कब तक अपने भरम दिखाने के लिए इस इतने महंगे किराए के घर में तुम लोग रहोगे? आप फिक्र ना करें, जब तक अल्लाह चाहेगा हमारे इंशाल्लाह भरम कायम रहेंगे। अरे जिस दिन ये झूठ खुल गया ना, तो तुम लोग अपने साथ साथ मुझे भी इस उम्र में जलील करवा दोगे, बेइज्जत हो जाऊंगी मैं भी। बीजान आप फिक्र ना करें, कुछ नहीं होगा। मेरी उन लोगों से बात हो गई है, उन्होंने हमें खाने पे बुलाया है। ज़रबाब के वालिद कह रहे थे कि शादी की तारीख तय करना चाहते हैं। अरे थोड़ा टाइम इंतजार नहीं कर सकते? नहीं अम्मा जी, इंतजार किस बात का? सोचे ना, अच्छे रिश्तों पे 100 लोगों की नजरें होती हैं। अच्छा रिश्ता हाथ से निकल गया तो हम क्या करेंगे? इतनी मुश्किल से अच्छा रिश्ता मिला है अम्मा जी। जब हमने रिश्ता किरण का करना ही है, वहां पे किरण भी राजी है, तो देर किस बात की? बिस्मिल्लाह करते हैं। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि झूठ बोल के पोती को ब्याना होगा। बस कर दे अम्मा जी, क्यों परेशान हो रही हैं आप? मैं जानती हूँ आप किरण से बहुत मोहब्बत करती हैं, लेकिन हमने भी जो फैसला किया बिल्कुल ठीक किया, सोच समझ के किया है। इतना अच्छा लड़का है, क्यों बख्तियार, इतना अच्छा लड़का कहीं मिलेगा? हीरा है हीरा। कसम से हमारी किरण वहां जाके चमक उठेगी, ऐश करेगी मेरी बच्ची। अम्मा जी कल हम ज़रबाब को अंगूठी पहनाने जा रहे हैं। एक तरफ आपकी नाराजगी और दूसरी तरफ बेटी की खुशियां। मैं तो फंस के रह गई हूँ। मेरा तो दिल चाहता है जमीन फट जाए, मैं गड़ जाऊं, मैं मर जाऊं, मेरी जान छूट जाए। मैं आपको नाराज देख ही नहीं सकती। बस बस बस, ऐसे मत बोलो। मैं नाराज नहीं हूँ। जो तुम्हारे जी में आए, जो तुम्हें अच्छा लगे तुम वो करो, जो मुझे अच्छा लगे वो नहीं। लेकिन जानती हूँ अम्मा जी, आप दिल से नहीं कह रही हैं तो नाराज ना। नहीं नहीं, मैं बिल्कुल नाराज ना। आप दिल से खुश हैं ना? किरण मेरी बात सुनती है। अच्छा मैंने कह दिया ना, मैं नाराज नहीं हूँ। तुम्हारा जो जी में आता है, जो अच्छा लगता है वो करो। ये सब क्या है? भाई साहब ये तोहफे हैं आप सबके लिए। बेटी के घर पहली बार आ रही थी, खाली हाथ तो नहीं आ सकती थी। ऐसे आपने तो हमें शर्मिंदा कर दिया। अरे बहन, इस वक्त आप शर्मिंदा मुझे कर रही हैं। ये तोहफे तहाइफ बच्चों के लिए और आपके लिए लाई हूँ। सबको पसंद आएंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अरे इन तकल्लुफात की क्या जरूरत थी? इसमें तकल्लुफ की क्या बात है भाई साहब? खानदानी लोग हैं, रख रखाव वाले हैं, रस्म और रवाज का तो ख्याल रखेंगे हम। बेटी का ससुराल है। कैसी बातें कर रही हैं आप? इस घर को बेटी का ससुराल नहीं,
उसका घर समझिए। हम आपकी बेटी को अपनी बहू नहीं बेटी बनाकर लाएंगे। देखना इस घर में वो कितनी खुश रहेगी। जी भाई साहब, मुझे पूरा यकीन है मेरी बेटी वाकई बहुत खुशकिस्मत है जो आप जैसा मोहब्बत करने वाला ससुराल मिल रहा है उसे। आप बिल्कुल फिक्र मत करें, हम भी बेटियों वाले हैं। आपकी बेटी को हम बहू बनाकर नहीं, अपनी बेटी बनाकर इस घर में लाएंगे और इस घर में उसको किसी चीज की कमी नहीं होने देंगे, इंशाल्लाह। इसीलिए तो अपनी बेटी आपको सौंप रही हूँ। दुबई के एक मिल मालिक के बेटे का रिश्ता आया था किरण के लिए। मम ने मना कर दिया। हालांकि लड़का बहुत क्वालिफाइड और हैंडसम था। बेटे, सरबाब बेटे में किस चीज की कमी है? मुझे तो इसने पहली मुलाकात में बहुत मुतासिर किया था। इतना बाअदब, माशाल्लाह से ऐसे लड़के तो बहुत कम मिलते हैं आजकल की दुनिया में। हमें तो अपने बेटे की पसंद पे नाज। हमें तो यकीन ही नहीं था कि किरण जैसी अच्छी लड़की का इंतखाब करेगा। वो आज किरण की दाई अम्मा साथ नहीं आई आपके? आना था, उन्होंने अचानक से उनकी तबीयत खराब होगी, इस वजह से नहीं आए। अच्छा अच्छा। और वो बच्ची है ना, जो क्या नाम है उसका, उजाला, बहुत ही प्यारी बच्ची है माशाल्लाह। जी। बड़ा सवाब का काम किया आप लोगों ने, एक यतीम और बेसहारा लड़की को घर में रखकर। वैसे कितने अरसे से आप लोगों के साथ रह रही है वो? यही कोई 10-12 साल। माँ बाप के फौत होते ही मेरे शौहर ने सर पे हाथ रखा और घर ले आए। फिर मैंने भी माँ की तरह ही पाला, पाल पोस कर बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, तालीम और तरबियत सब किया। वैसे भाई साहब, एक बात है, पराई औलाद से जितनी भी मोहब्बत कर लो पराई रहती है। अपनी औलाद तो अपनी होती है ना। ठीक कह रही हैं। अच्छा, इजाजत दें तो रस्म करें? जी जी, शौक से। लेकिन शादी पर हम आपको ऐसे तकल्लुफात की इजाजत नहीं देंगे। भाई, जहेज के नाम पर तो हम सुई तक नहीं लेंगे। लेकिन भाई साहब, मेरी तो इकलौती बेटी है, मैं तो अपने सारे अरमान पूरे करूंगी। नहीं नहीं, आप अपने सारे अरमान बहुत शौक से पूरे करें और हम भी बहुत धूमधाम से अपनी बहू को इस घर में लेकर आएंगे। लेकिन इस जहेज वहेज के चक्कर में ना पड़े प्लीज। इस घर में किसी भी चीज की कमी नहीं है। मैं अपनी बेटी की शादी तो शान शौकत से करूंगी और अपनी हैसियत के मुताबिक जहेज दूंगी। तो आप लोगों की आला सरफी है, बड़ापन है जो आपने जहेज लेने से मना कर दिया। बल्कि जहेज के साथ साथ हम तो किरण को जायदाद में से हिस्सा भी देंगे। अल्लाह बख्शे, किरण के वालिद साहब मरने से पहले किरण के नाम जायदाद में से जो भी हिस्सा बनता था नाम कर कहते। बल्कि किरण के वालिद साहब ने तो 20-25 तोले जेवर भी बनाया था अपनी बेटी के लिए। जाने क्या सोच रहे थे, मुझे तो ऐसे लगता है जैसे उन्हें इल्हाम हो गया था कि उनके अब जिंदगी के दिन कम रह गए हैं। बहुत अच्छे इंसान थे, शुक्र है अल्लाह का, हर चीज बना दी थी उन्होंने। अब मुझे बेटी की शादी की बिल्कुल भी फिक्र नहीं है। किरण के वालिद यकीनन एक अच्छे और मिसाली बाप थे, अपनी जिंदगी में ही सारे फराइज पूरे कर गए। जी, बहुत अच्छे इंसान थे। जिस घर में हम रहते हैं उसकी एक एक ईंट उन्होंने अपने हाथ से लगाई, बल्कि घर की एक एक चीज उन्होंने बनाई थी। बहुत याद आते हैं मुझे। अगर आप इजाजत दें तो रस्म शुरू करें? हाँ हाँ, क्यों नहीं, आए प्लीज, आप इस तरफ आ जाएं। बिस्मिल्लाह। जीते रहो।
देखिए अच्छी है ना? बहुत प्यारी है। माशाल्लाह, मेरे बेटे के हाथ में लगेगी भी बहुत अच्छी। पसंद है ना बेटे? अगर कहते हो तो चेंज करा देती हूँ, अगर नहीं पसंद तो। मुझे पता था बहुत पसंद आएगी। मुबारक हो आपको सबको। लो भाई, इन्होंने तो मसला ही हल कर दिया। ये कह के जहेज नहीं लेंगे। उन्हें नहीं चाहिए लेकिन मुझे तो चाहिए ना। मुझे जहेज की एक एक चीज चाहिए, कपड़े, जेवर, फर्नीचर और तो और एक गाड़ी भी लेकर जाऊंगी। बहुत धूमधाम से शादी होनी चाहिए। किरण, ये गाड़ी के झमेले में क्यों पड़ रही है? खर्चा होगा, तुम्हारे पास इतने पैसे नहीं है, क्यों कर रही हो ये सब? फजूल में खर्च करूंगी तो अपने ही पैसा खर्च करूंगी ना, मेरे ही पैसे हैं और मुझे ये शादी बहुत धूमधाम से करनी है, सुन ले। लेकिन किरण, लेकिन कुछ नहीं भाई, जितना हम खर्च करेंगे वसूल भी तो उतना ही होगा। मैंने वो 25 तोले के नकली जेवरात बनवा लिए और तो और नकली प्रॉपर्टी के कागजात भी। अब वो मैं ज़रबाब को दिखाकर उससे अपनी मर्जी का हक मेहर लिखवाऊंगी अपने नाम पे। और रही जेवरात की बात, तो उनकी बात तो अम्मा करेगी ना। अगर हम 25 तोला दे रहे हैं तो 35 तोला देना तो उनका भी हक बनता ही है ना। और उसके साथ एक ब्रांड न्यू कार भी लेकर जा रही हूँ। किरण, मैं तुम्हें फिर से समझा रहा हूँ, गाड़ी के चक्कर में मत पड़ो, बहुत खर्चा हो जाएगा। आगे फंक्शन भी करने हैं, उनके पैसे कहाँ से लाओगी? शादी का सिर्फ एक ही फंक्शन करना है हमें, बारात का, और उसके लिए 5 स्टार होटल का मेन्यू मंगवा लिया मैंने। बस कोई 20-25 लाख में अच्छा सा इवेंट निपट जाएगा। क्यों, मेहंदी नहीं करोगी? मेहंदी की जिम्मेदारी ज़रबाब ने ली है, वो खुद ही कर लेंगे। तो देख लेना, बहुत धूमधाम से होगी ये शादी। बड़े अमीर अमीर लोग आएंगे मेरी शादी पे। अरे हमारे तो रिश्तेदार भी सारे गरीब गुरबा हैं, कहाँ से अमीर लोग बुलाएंगे हम? मैंने साफ साफ कह दिया, अपने ये गरीब रिश्तेदारों को बुलाने की कोई जरूरत नहीं है शादी में। अल्लाह, वो तो मुझे ताने दे दे के मार देंगे, जीना हराम कर देंगे मेरा। अल्लाह तेरा शुक्र है, शुक्र है कि हलीमा के कोई रिश्तेदार नहीं है। अम्मा ये तो बताओ, ज़रबाब के घर वालों की हैसियत के मुताबिक कहाँ से बुलाओगी रिश्तेदार? वो सबका बंदोबस्त मैंने कर लिया है। मेरी कॉलेज की दोस्तें हैं ना, वो सब अच्छे खाते पीते घरों की हैं। मैंने कह दिया कि अपनी फैमिली को लेकर बस पहुंच जाएं शादी में। और कुछ मैंने किराए के मेहमान भी बुला लिए हैं अच्छे कपड़ों के साथ। और बाकी की बात मैंने संभाली हुई है। ज़रबाब से कहा है कि हमारे सारे रिश्तेदार अब्रोड में रहते हैं। अब्बा के इंतकाल के बाद हमारा उनसे कोई लेना देना नहीं है। तो वाह, ऐसे कामों में कितना दिमाग चलता है इसका। जी हाँ, शैतानी खोपड़ी है आपकी बेटी की, ऐसी ही चलती है। इसीलिए कह रही हूँ, रंग में भंग ना डाल, अच्छे से शादी होने दे। मेहंदी का जोड़ा कौन से कलर का होगा? मुझसे तो पूछ के पहनेगी, अपनी मर्जी करेगी, मुझसे क्यों पूछ रही है? मुझे किस खाते में रखती है तू? सच ही बोल रही है। भाभी की चॉइस वैसे अच्छी है ना? ये सारे कपड़े, परफ्यूम्स, भाई की घड़ी कितनी अच्छी है। आई नो, बहुत ही एक्सपेंसिव लग रही है। शायद 2 लाख की तो होगी, है ना? I guess. ये दिखाएं? अच्छा है ना? अम्मी, ये प्यारा लग रहा है ना? हाँ, बहुत प्यारा। ये मुझे लगता है ये जोड़ा मेरे लिए भेजा है। जी नहीं, ये किरण ने यकीनन अपनी शादीशुदा नन के लिए भेजा होगा। क्या हो गया तुम दोनों को? ये चीजें कहीं भागी नहीं जा रही हैं? अम्मी, वैसे मैं सोच रही थी कि इन लोगों ने मंगनी पे इतने सारे गिफ्ट्स दिए, तो ये शादी पे क्या क्या कुछ करेंगे? बुरी बात बेटा, ऐसे नहीं कहते। वैसे भी हमने तो कहा ही नहीं था उनसे कि ये सब कुछ लेकर आए। तुम्हारे बाबा तो बहुत नाराज हो रहे थे, कह रहे थे इतना तकल्लुफ करने की क्या जरूरत थी उन लोगों को। ओहो अम्मी, तो क्या हुआ? अगर वो अपनी खुशी से कुछ देना चाहते हो तो इसमें क्या बुराई है? ज़ुहैब बेटा, तुम मुझे परेशान लग रहे हो, क्या बात है? अम्मी, भाई आप माइंड मत कीजिएगा। अम्मी, मुझे ऐसे लगता है कि आप लोगों ने मंगनी में कुछ ज्यादा जल्दबाजी कर दी है। मुझे तो लोग नहीं पसंद आए, कुछ अजीब से लालची से लोग लग रहे हैं। कहना क्या चाह रहे हो? कुछ नहीं, भाई सिर्फ जेलस हो रहे हैं।
कि अच्छी भाभी मिल गई। अब आप भी लेकर आए ना, ऐसी फिर बात है। मैं क्यों जेलस होऊंगा भाई, डोंट माइंड, लेकिन मैं जो कुछ कह रहा हूँ ना अपनी सोच के मुताबिक कह रहा हूँ। किरण भाभी की फैमिली काफी मशकूक सी लगी मुझे, स्पेशली उनकी अम्मी। आपने देखा था हर वक्त पैसों का रोब झाड़ रही थी वो, और उनकी निगाहें वो एक्सरे की तरह हम सब का जायजा ले रही थी। बस इतनी सी बात लेकर तुम परेशान हो गए हो? सुहेब, वैसे बड़े लोग हैं तो बड़ी बड़ी बातें करेंगे ना। आपकी ऐसी बातें नौ दौलती लोग करते हैं, कोई खानदानी लोग तो ऐसी बातें नहीं करते। तुम इस बात की फिक्र मत करो, तुम्हारे बाबा मुतमईन हैं इस रिश्ते से। और सबसे बढ़कर ज़रबाब को किरण पसंद है और हम सबको भी पसंद है। अब वालदा से उसकी हमें क्या लेना देना बेटा? अम्मी आप कह रही हैं, आप भी तो हमेशा हमें समझाया करती है कि लड़की से शादी करने से पहले लड़की की माँ के किरदार को अच्छी तरह से देखना चाहिए, और जिस घर से लड़की को लेकर आए उस घर की एक एक कोने को देखना चाहिए। सलीका, तमीज, ये सब चीजें पता लगती है वहां से। ओके, अम्मी ने उजलत में ये फैसला नहीं किया, काफी सोच समझ कर ये फैसला किया गया है और सब इससे मुतमईन हैं, मैं भी। वैसे किरण की वालदा बातों की तेज है, दिल की बहुत अच्छी है। अगर ऐसी ना होती ना तो एक लावारिस बच्ची को लेकर क्यों पालती, उसके सर पे हाथ क्यों रखती, है ना? चलें फिर, जैसे आप लोगों को बेहतर लगे। परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। अरे वाह, तूने तो ये जेवर बड़े अच्छे बनवाए हैं। कहीं से नहीं लग रहा कि ये नकली हैं, असली लग रहे हैं। वो इन्हें ना वो कहते हैं गोल्ड प्लेटेड कहते हैं इन्हें। वो मेरी दोस्त है ना वशमा, उसने एक दुकान बताई थी, वहां पर जाकर ये सारे जेवर बनाकर लाई हूँ। बिल्कुल असली लग रहे हैं, किसी का बाप भी नहीं पहचान सकता कि ये नकली जेवर हैं। बहुत प्यारे हैं, लेकिन सुन, खानदानी लोग हैं वो, असल नकल की पहचान रखते हैं। रहने दे अम्मा, मैं कौन सा इतनी बेवकूफ हूँ। शादी पर तो मैं असली जेवर ही पहनने वाली हूँ। तूने बनाकर रखा है ना मेरे लिए। क्या उन जेवरात पर भी तेरी नजर है? मैंने सोचा था बख्तियार की बेटी को चढ़ा दूंगी। क्यों भाई, क्यों बख्तियार की बेटी को चढ़ा दूंगी? तेरी बेटी मैं हूँ, तेरी हर चीज पर मेरा हक है और अपना हक किसी को छीनने नहीं दूंगी मैं। हाँ अच्छा, गुस्सा ना कर, ले लेना भाई, सब ले लेना। तो अब ऐसे भी ये सारे जेवर कौन सा मैंने अकेली ने पहनने, वो कुछ अपने ससुराल वालों को भी दूंगी ना। मतलब वो तेरे 2 सोने के कंगन है ना, वो मेरी सास को पहना देना, और कोई हल्के फुल्के सेट मेरी 2 नंदे हैं उनको दे देना, ज़रबाब खुश हो जाएगा। अल्लाह, हल्के फुल्के सेट नंदों को दे देना, इनकी मुसीबत भी उठानी पड़ेगी मुझे तो भाई, क्या क्या करो। अच्छा ये बता, ज़रबाब से हुई तेरी बात परी के बारे में, जेवरात के बारे में? कल शॉपिंग पर लेकर जा रहे हैं मुझे वो लोग, और जेवर तो उन्होंने पहले से ही बनवा कर रखा हुआ है। क्या, कितना बनवाया? 20 तोले। बस 20 तोले जेवर, इतना कम? अरे अम्मा तो फिक्र ही मत कर, शादी से 2 दिन पहले 50 तोले जेवर और 2 करोड़ हक महर की डिमांड करने वाली हूँ मैं। 50 तोले जेवर और 2 करोड़ हक महर, मान जाएंगे? अरे अम्मा कैसे नहीं मानेंगे, अगर उन्हें अपनी इज्जत प्यारी होगी तो जरूर मान जाएंगे। चलो मैं भी देखती हूँ। छोड़ बातें, ये देख बिल्कुल असली लग रहा है। लग तो असली रहा है, इसमें तो कोई शक नहीं। ये जोड़ा तो देख ले, सारी बातें छोड़। ये देख कितना महंगा जोड़ा खरीदा है। ये देख, ये कैसा है? बहुत प्यारा है, बहुत है ना? नसीबों की तो तू अच्छी है माशाल्लाह से, इसमें तो कोई शक नहीं। वजाहत, आप बैंक से कुछ पैसे निकलवा लीजिए, शादी की तैयारियां शुरू करनी है, और मैंने फायजा को भी कुछ दिनों के लिए यहीं बुला लिया है। ठीक है, मैं आज ही ज़रबाब को चेक दे दूंगा। बाय द वे, डॉक्टर ने आपको आराम करने को कहा है, बीमार हैं आप, बाजार में फिरेंगी फिर से बीमार हो जाएंगे। हाँ भाई, ज़रबाब ठीक कह रहा है, 2 बेटियों के होते हुए तुम्हें बाजारों में ख्वार होने की क्या जरूरत है? अच्छा, अब मैं इतनी बूढ़ी भी नहीं हुई हूँ कि अपने बेटे की शॉपिंग ना कर सकूं।
ओके, किरण कह रही थी कि उसको भी साथ ले जाएं शॉपिंग पे, वो भी अपनी मर्जी की चीजें खरीद लेगी। व्हाट्स इट? लेकिन हाँ हाँ, क्यों नहीं बेटा, मैं उसे अपने साथ लेकर जाऊंगी और शॉपिंग भी सारी उसकी पसंद की ही करवाऊंगी। नवीन बेटा, चाय तो पिलवा दो। जी अम्मी। यस प्लीज, मुझे भी। भाई आप भी पिएंगे? सॉरी। अच्छा, बैंक से ना आप ऐसा करें, फिलहाल 30 लाख रुपए निकलवा लें। 30 लाख की शॉपिंग? क्या हो गया आपको? आजकल आपको पता भी है कितनी महंगाई हो गई है। 10-12 लाख के तो ब्रांडेड जोड़े ही आ जाएंगे। और वैसे भी ज़रबाब मुझे बता रहा था कि किरण ने शादी का जोड़ा कोई 2.5-3 लाख का बनवाया है, तो वलीमे का जोड़ा भी तो हमें उसी के मुकाबिल बनाना पड़ेगा ना। और भी खर्चात हैं, जेवर वगैरह सब कुछ। जैसी आप लोगों की मर्जी। वैसे मुझे ये इसराफ और दिखावा पसंद नहीं है। अच्छा मुझे बताओ ज़रबाब, मेहंदी के सारे इंतजामात हो गए? दीदी हो गए। वो एक दोस्त का फार्म हाउस है, वहां पर सारे इंतजाम होंगे। और किरण कह रही थी कि कुछ म्यूजिक और वो डांस फ्लोर वगैरह चाहिए था उसे। मेन्यू भी वही डिसाइड कर लेंगे। हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है। जिसमें किरण की खुशी हो वही करो। वैसे बेटा, मेहंदी में कितना खर्चा आ रहा है? आई गेस 25 और मे बी 27 लाख। चाय किरण। चाय का क्या करना है? 1 महीना रह गया मेरी शादी को और मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी कि मुझे कुकिंग सिखा दे, लेकिन आपने मेरी बात ही नहीं सुनी। तुम्हें फुर्सत मिलेगी शॉपिंग से तो कुछ सीखोगी ना। मैं क्या करूं, मेरी शादी होने वाली है। जितनी भी शॉपिंग करती हूँ रोज लगता है कुछ रह गया है। अभी भी बहुत सामान लेना बाकी है। और अम्मा तो अभी से थक गई हैं। आप चलेंगे मेरे साथ? नहीं, मैं आज कुछ मसरूफ हूँ। तुम ऐसा करो, उजाला को अपने साथ ले जाओ। वैसे तुम इतने कपड़े बनवा के करोगी क्या? इतने कपड़े तो बना चुकी हो। इतने कपड़े? मतलब 101 जोड़ा कोई ज्यादा तो नहीं है। इतने बड़े खानदान में मेरी शादी हो रही है, 100 जगह पर आना जाना होगा, दावतें होंगी और फिर हनीमून पर भी तो जाऊंगी। आपको पता है मुझे ना बड़ा ही शौक है। तो अब मैं देखती हूँ, मैं अमेरिका, कनाडा, दुबई, मलेशिया, पता नहीं कहाँ कहाँ की सैर कर रही हूँ। पता नहीं वो वक्त कब आएगा। अल्लाह मियां तुम्हारी सारी ख्वाहिशात पूरी करे। आखिर इतने अच्छे घर में जा रही हो तुम। माशाल्लाह भी कह दे, नजर लग जाती है। वैसे
किरण तुम कुकिंग सीख के करोगी क्या? इतना अमीर ससुराल है तुम्हारा, कुक तो रखा होगा ना उन्होंने? हाँ कुक तो है, और अगर नहीं होगा तो मैं रखवा दूंगी। फिर भी सोचती हूँ कि थोड़ा बहुत खाना बनाना तो आना चाहिए ना। वैसे एक बात कहूँ किरण तुमसे, तो बुरा तो नहीं मानोगी तुम? देखो किरण, तुम कभी कभी ना समझी में कुछ अजीब बातें कर जाती हो, और ऐसी लड़कियों का अपने ससुराल में एडजस्ट होना बहुत मुश्किल होता है। क्या मतलब है आपका? देखो किरण, मैं भाभी होने के नाते नहीं, बड़ी बहन होने के नाते तुम्हें समझा रही हूँ। तुम तो जानती हो ना हम कितने मुश्किल हालात से निकलकर यहाँ तक पहुंचे हैं, और अभी भी हमें नहीं मालूम कि हमें यहाँ कब तक रहना है। तुमने प्राइस बॉन्ड से मिलने वाली रकम चंद दिनों में ही उड़ा दी है। मेरी मानो तो बारात का फंक्शन कुछ सादगी से कर लो। ओह, तो आपको ये तकलीफ हो रही है? कहीं आप ऐसा तो नहीं सोच रही कि वो पैसे मैं आपके लिए छोड़कर चली जाऊंगी कि आप उन्हें इस्तेमाल करें? ये बात मैं अपने फायदे के लिए नहीं, तुम्हारे फायदे के लिए ही कर रही हूँ। अब तुम्हारी शादी हो रही है, इसलिए तुम्हें अपने अंदर एहसास जिम्मेदारी लानी चाहिए। मेरे फायदे और नुकसान के बारे में सोचने की आपको कोई जरूरत नहीं। शायद आप भूल रही हैं कि मेरा रिश्ता बहुत ही बड़े खानदान में हुआ है। मेरे सास ससुर, उनके पास बहुत पैसा है, और मेरा शौहर, उसका तो आपको पता ही है। ये सारी जो आप नसीहतें मुझे दे रही है ना, ये जाकर अपनी बहन को दे, उसे इनकी बहुत जरूरत पड़ने वाली है। दी जान की तरह लग गई मुझे नसीहतें देने। कभी ये दिल जला दिया, कभी ये दिल बुझा दिया।